ये तस्वीर हम जिस दोषी की आपको दिखा रहे हैं उसका नाम है केहर सिंह और इसकी संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो फ्लैट्स बने होते हैं, घर बने होते हैं, दुकानें बनी होती हैं, उन्हें भी डीटीपी विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर तोड़ती हैं। लेकिन ये मामला है एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ। 1998 से ड्रग्स तस्करी का काम किया जा रहा था, नशे का कारोबार किया जा रहा था और परिवार के लोग भी उसके अंदर शामिल थे। एक फैसला आता है, फैसले में सजा सुनाई दी जाती है और उसके बाद जब गृह मंत्रालय की तरफ से सख्त आदेश आते हैं अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन आरोपियों की, उन दोषियों की संपत्ति को फ्रीज किया जाए, तो करनाल में करनाल पुलिस की जो टीम है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनडीपीएस दिल्ली को एक लेटर भेजती है कि केहर सिंह की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए का ये एक लेटर बनाकर भेजा जाता है और उसके बाद जो वो आदेश है उसको अप्रूव कर लिया जाता है कि आप संपत्ति को फ्रीज कर सकते हैं। अब केहर सिंह की जो संपत्ति है वो 5 करोड़ रुपए की फ्रीज होगी। इसमें क्या क्या फ्रीज होगा ये भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। और अगर बात करें करनाल जिले की तो पिछले एक साल में 5 दोषियों की 15 करोड़ रुपए की, एक बहुत बड़ी रकम है, 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। केहर सिंह की बात करें तो इसमें 3 घर आ रहे हैं, एक ट्रैक्टर आ रहा है, एक महिंद्रा गाड़ी आ रही है, करीब 57 कनाल यानी कि 7 एकड़ जमीन आ रही है जिसे फ्रीज किया जाएगा। केहर सिंह के पास 45 दिन का वक्त है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एनडीपीएस दिल्ली के अंदर अपनी याचिका डाल सकता है। उसकी याचिका को सुना जाएगा। अगर वो वहां पर सबूत दे देता है तो संपत्ति फ्रीज नहीं होगी और अगर वो सबूत नहीं दे पाता है या याचिका नहीं डालता है तो फिर उसकी संपत्ति फ्रीज हो जाएगी। क्या कुछ कहना है करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया का इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। ड्रग्स माफिया, नशा तस्कर के खिलाफ हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस सख्त है। पिछले दिनों हमने कई बार देखा कि डीटीपी विभाग के साथ मिलकर तमाम नशा तस्कर और जो अपराधी थे उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया गया। लेकिन अब एक बड़ा मामला सामने आया है। करनाल पुलिस ने पिछले एक साल में 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया है और अब एक आरोपी है केहर सिंह, उसकी संपत्ति फ्रीज की गई है 5 करोड़ रुपए की। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया जी। सर, क्या कुछ पूरा मैटर था, कहां से परमिशन ली और कैसे उस आरोपी की संपत्ति को फ्रीज किया गया? देखिए, जिला पुलिस द्वारा वैसे भी जो लार्ज स्केल पे ड्रग की स्मगलिंग करते हैं उनके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि समाज और खासतौर पर युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से बच सके। एनडीपीएस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कॉमर्शियल क्वांटिटी में गिरफ्तार हुए हो या जिनको 10 साल से ज़्यादा की सजा हो रखी हो और उन्होंने ड्रग स्मगलिंग के द्वारा अवैध रूप से प्रॉपर्टी अर्जित कर रखी हो तो उस प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा सकता है। इसी क्रम में हमने एक आरोपी केहर सिंह जो कि कुरुक्षेत्र जिले के धंतोड़ी गांव का रहने वाला है और ये और इसका परिवार 98 से ही लगातार एनडीपीएस के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो हम 2012 में ये आरोपी जो है वो कुरुक्षेत्र में एक मामले में इसको 18 साल की कैद की सजा हुई थी एनडीपीएस एक्ट के तहत और 2020 में इसको फिर इंद्री पुलिस स्टेशन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। वो मामला भी एनडीपीएस एक्ट से ही रिलेटेड था और इसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी ड्रग्स की सीज की गई थी। आरोपी उसी केस में अभी जेल में ही है और वो मामला अभी ट्रायल उसका चल रहा है। जब हमने इसकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो ये पाया गया कि इस व्यक्ति ने कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कुछ और जिलों में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अर्जित कर रखी है जो इसने ड्रग्स का धंधा करते हुए अर्जित की है। तो हमने, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ये प्रावधान होता है कि जिस वर्ष में व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उससे 6 साल पहले तक की प्रॉपर्टी हम इसमें अवैध प्रॉपर्टी उसको मान सकते हैं। तो हमने 2006 से लेकर के अब तक की जितनी इसके द्वारा प्रॉपर्टी अर्जित की गई थी उसका हमने विश्लेषण किया तो पाया गया कि जो इसकी वैध स्रोतों से आई है उससे कई गुना ज़्यादा इसने अवैध रूप से प्रॉपर्टी बना रखी है। इसी क्रम में हमने इसी साल में ही इस व्यक्ति के विरुद्ध एक 3 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी फ्रीज करके हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा था, जिनमें से हमारे प्रपोजल को सही मानते हुए 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो हमने फ्रीज की थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको कंफर्म कर दिया था।
उसी क्रम में इस व्यक्ति की हमने फिर प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करके उनको पिछले महीने फ्रीज किया था। अभी 28 मार्च को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी NDPS नई दिल्ली ने जो हमारा द्वारा ऑर्डर पास किया गया था उसको सही मानते हुए उसको कंफर्म कर दिया है, और इसमें 16 प्रॉपर्टीज टोटल शामिल है, जिनमें से 7 एकड़ के आसपास ज़मीन है, 3 इसके घर बने हुए हैं वो इन्वॉल्व हैं, 1 कार है और 1 ट्रैक्टर है। तो टोटल 5 करोड़ के आसपास की जो कीमत की प्रॉपर्टीज है, 16 प्रॉपर्टीज ये हमने फ्रीज की है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी ना तो उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच सकता, ना ट्रांसफ़र कर सकता, ना किसी को गिफ्ट दे सकता, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने उसके पास मौका है कि वो 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है। यदि अपील खारिज हो जाती है या अपील नहीं करता है, उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा इस प्रॉपर्टीज को अपने अधीन लेकर के आगामी नीलामी इत्यादि की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके परिवार के सदस्य जो हैं, इनके बेटे हैं या बाकी जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो भी क्या ड्रग्स के धंधे में ही इन्वॉल्व हैं सर? जी, इसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, और NDPS एक्ट में नॉर्मली ये होता है कि जो ड्रग स्मगलर होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं, वो खुद के नाम प्रॉपर्टी ना लेकर के अपने परिवार के सदस्यों के नाम प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो भी NDPS एक्ट के तहत कवर होती है। वो भी हमने एनालिसिस किया है, और इसमें हमने डिटेल्ड में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन की है कि एक्चुअल में इसकी जो पैतृक संपत्ति थी वो कितनी थी, इसके द्वारा जो खेतीबाड़ी से जो एक्चुअल में इनकम होती है वो कितनी है, इनकम टैक्स रिटर्न इसने कितने की भरी है, ये सारा हमने विश्लेषण करके इसके बाद में ऑर्डर पास किया था। अभी तक करनाल पुलिस पिछले 1 साल की बात करें तो कितनी संपत्ति फ्रीज कर चुकी है, और आने वाले दिनों में क्या और भी जो ड्रग माफिया हैं उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, निश्चित तौर पे 2022 से पहले करनाल में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन गृह मंत्री जी और पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद में हमने इस तरफ कार्रवाई करनी शुरू की थी, और करनाल में इस संबंध में अच्छी खासी कार्रवाई हुई है। टोटल 5 व्यक्तियों की अब तक 15 करोड़ की संपत्ति इस संबंध में फ्रीज की जा चुकी है। साथ ही हमने कुछ लोग और आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज करने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी आईओ की तरफ से लगती है, और बड़ी मेटिकुलसली इसको हम फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के एक ऑर्डर पास हो पाता है। तो हम कुछ लोगों को और आइडेंटिफाई कर रखा है, चिन्हित कर रखा है, उनके द्वारा जो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है उनको हम पहचान कर रहे हैं, और उसके बाद में इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो करनाल पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 आरोपियों की जो है वो संपत्ति फ्रीज की गई है, करीब 15 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। अब केहर सिंह के पास 45 दिन का एक वक्त है, वो अपील अपनी दायर कर सकता है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी NDPS के पास। अगर वहां पर अपील खारिज हो जाती है तो फिर वो संपत्ति फ्रीज हो जाएगी। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।